गंगापुर सिटी जिले के टोडा भीम से खबर। मूक बधिर बालिका की मौत से गुस्साए ग्रामीण। शव को लेकर एसडीएम कार्यालय टोडा भीम पर विरोध प्रदर्शन करने की थी योजना। हिंडौन सिटी थाने वाले कार्रवाई नहीं करने से थे नाराज। इस कारण टोडा भीम में करना चाहते थे परिजन प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन की भनक लगते ही पुलिस भी चाक चौबंद हुई। ग्रामीण नहीं पहुंच पाए उपखंड कार्यालय। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु डीएसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की समझाइश पर मृतक बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। टोडा भीम क्षेत्र के दादनपुर गांव की रहने वाली थी मूक बधिर बालिका। हिंडौन में 10 दिन पूर्व रास्ते में झुलसी हुई मिली थी 10 वर्षीय मूक बधिर बालिका। हिंडौन के चिकित्सकों ने बालिका का प्राथमिक उपचार करके जयपुर रेफर कर दिया था। दरअसल बालिका का परिवार किराए के मकान में हिंडौन में रहता है और नई मंडी थाने में ये मामला दर्ज हुआ था। लेकिन जयपुर में अस्पताल में उपचार के दौरान इस बालिका की 19 तारीख को मौत हो गई। हिंडौन में मूक बधिर बालिका की जल्ले से मौत के मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता का कहना था कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण अब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। सुबह की घटना होने के बावजूद शाम को घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस। हिंडौन सिटी में प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया गया था और 19 मई को उस बालिका की मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर के ये है, जब मीडिया में ये मामला सामने आया तो भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश आज हिंडौन पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया और इसके बाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि विशेष एसआईटी का गठन करके और इस मामले की जांच करवाई जाएगी। 11 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ प्रकरण अपने नई मंडी थाने का है, जिसमें कि बच्ची की मृत्यु भी हो गई है जलने के बाद। और इसमें आज मैं विशेष तौर पे इस मुद्दे पे चर्चा करने और मौके को देखने के लिए आया था। तो सारे अधिकारियों से बैठ करके इसके अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसके सारे पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। आगे के अनुसंधान की क्या कार्य योजना होनी चाहिए, कौन से बिंदु होने चाहिए, उसके ऊपर बात की गई है। और मौके को भी देख करके समझने की कोशिश की गई। जो बच्ची थी उसके परिजनों से भी बातचीत की गई है। उनके भी जो दुश्चिंताएँ थी या जो उनकी बातें थी उनको सुना गया है। इन सारी बातों को देख करके इसके अनुसंधान को मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक विशेष जांच दल बनाए जाने की आवश्यकता है और उस विषय में आदेश प्रसारित आज ही कर दिया जाएगा और एक एसआईटी का गठन करके इसकी गहन अनुसंधान किया जाएगा और इसके तहत किया जाएगा। अभी तक आपने जो जांच कारण निकल के आए हैं बच्चे की, कैसे? तो बहुत प्राथमिक स्तर पे इसकी जांच हुई है और जिसमें कि परिजनों के बयान हैं, बच्ची के बयान हैं और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हैं। बट अब फर्दर इसमें जो भी पहलू निकल के सामने आ रहे हैं उन सभी के गहन जांच के लिए थोड़ा समय लगेगा और तभी इस विषय में कोई निष्कर्ष बताने की स्थिति में कुछ बातें निकल के आ रही है कि दुष्कर्म भी हुआ है। क्या बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना भी हुई है? अभी इस स्तर पे बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है, मुद्दा है, तो ऐसा कुछ इस विषय पे स्पष्ट रूप से कह पाना सही नहीं होगा। और अगर हम लोग देखें तो इसमें जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें ऐसे कोई आरोप नहीं है। बच्ची के खुद के बयान जो विशेषज्ञ के द्वारा लिए गए हैं उसमें भी ऐसी कोई बात आई नहीं है बच्ची की तरफ से। तो इस विषय पे कोई टिप्पणी करना इस स्तर पे उचित नहीं है। कोई गिरफ्तारी या कोई हिरासत में लिया गया इस मामले को पूछताछ की? अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिन भी लोगों से आवश्यकता पड़ रही है उनसे पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।